हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स की 5 नंबर की सीरीज़ को नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दे दी हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, क्योंकि मैं साथ ही साथ PYQs भी करा रही हूँ और करेंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे PDF तैयार हो जाती है तो मैं वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए थे और आपकी भी संभावना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है स्मार्ट प्रोग्राम। अब स्मार्ट प्रोग्राम ये क्या है, तो देखिए इसका एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, करंट अफेयर का ही जो है ये टॉपिक बनता है आपका, तो इसका ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डिस्प्लीडेमिया और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, डायबिटीज़, मेलिटस, सोराइसिस, ये सब जो है नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च से संबंधित है इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि संबंधित किससे, क्योंकि जब आपके जो कथन कारण वाले सवाल बनते हैं ना, स्टेटमेंट वाले सवाल, तो उसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि किससे संबंधित है और इसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किसकी चीज़ों से है। और यहाँ पर देखिए ये कब की रिपोर्ट है, 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक इसके सहयोग से, और दूसरा है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, तो ये दोनों फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, एक तो है नेशनल कमीशन किसके लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और दूसरा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। ठीक है, तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है और ये दोनों ही जो कमीशन हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। ठीक है, और इसका जो मेन एम है वो भी क्या है, यहाँ पर ये करना है कि चिकित्सकीय शोध और यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में व्यापक बदलाव लाना है। तो ये इसके जो फुल फॉर्म है इनको तैयार रखिएगा कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कुछ पता नहीं रहता है ना। अब यहाँ पर कह रहा है आयुष, तो आयुष का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कह रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये आयुष का जो फुल फॉर्म है ना, पहले भी पूछा गया। अब देखिए फुल फॉर्म में अब कुछ नया ट्रेंड है, कैसे पूछता है, पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे H किससे डिनोट करता है, एच का मीनिंग क्या है ना। तो द फुल फॉर्म ऑफ आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इसका, ये पता होना चाहिए। तो किससे संबंधित है, अगर H पूछ लेता है, होम्योपैथी से। दिस इज ए मिनिस्ट्री दैट डील्स विद द एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये आयुष के बारे में हो गया। इससे संबंधित सवाल आपका 2021-22 में आया था। अब देखिए ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे हमने स्मार्ट शब्द का पढ़ा, मीनिंग अलग था, है ना। वहाँ पे आपका रिसर्च और उससे संबंधित था, आयुर्वेद से संबंधित था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था, इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग द वर्ड स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द किसको निर्दिष्ट करता है ना। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग चेंज हो गई। अब इसका मतलब होता है यहाँ पर स्पेशल मल्टीमीडिया अरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में ले लिया है ताकि आपको पता हो जाए कि देखिए एक ही फुल फॉर्म है पर मीनिंग अलग अलग है ना। तो इसका आंसर भी मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ देखिए स्मार्ट शब्द का मतलब है, स्मार्ट क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मतलब ये लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें छात्र एक समस्या को हल करने के लिए समूह में काम करके विषय के बारे में सीखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड में होता क्या है, ये आपकी टीचिंग लर्निंग से है कि यहाँ पर जो है मतलब प्रॉब्लम दे दी जाती है स्टूडेंट के सामने, उसके बाद वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ग्रुप बना के उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये समस्या प्रेरणा और सीखने को प्रेरित करती है, ठीक है, मोटिवेट करती है। तो ये है आपका टीचिंग लर्निंग से, लेकिन फिर भी यहाँ पर फुल फॉर्म ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है 2023 में, तो कुछ मुझे ज़्यादा ही डिफरेंस लगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ बीच में ताकि आपको पता लग जाए, है ना। फिर देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ समवाय। समवाय SAMVAY का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा गया है। ये तो खैर करंट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए समवाय का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट जो है ऑफ यूथ, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये सबका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है इसीलिए कि आप देख सकते हैं। तो देखिए स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, इसको याद रखिएगा। समवाय ये 2023 में ना 2-3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्मार्ट, समवाय, इस तरह से जो फुल फॉर्म है दीक्षा DIKSHA, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। इस तरह से ये जो है, और परख है ना, NEP में जो है परख, तो ये जो है ना फुल फॉर्म ये हमेशा आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म, तो इस तरह से कुछ ये 6-7 हैं जिनको आपको भूलना नहीं है। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगी कि NEP से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म हैं और NEP की जो खास चीज़ें हैं ना, वो एक आपको क्विक रिवीजन वीडियो मैं आपको दे दूं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। एक वीडियो में देखिए यहाँ पर जो मैं स्लाइड के थ्रू देती है ना, उसमें आपका टाइम भी कम लगता है। आप यही चीज़ें लाइव क्लास में जब करते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगता है। 1 घंटे में वहाँ जितनी चीज़ें कवर करते हैं उतनी मैं यहाँ पर आपको 20 मिनट 22 मिनट में यहाँ कवर करा देती हूँ, है ना। तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको दे दूँ जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि NEP से सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो समवाय है ना, SAMVY, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने 11 नवंबर 2014 को युवाओं के व्यावसायिक उन्नति के लिए, यहाँ पर ये क्या है, वोकेशनल एडवांसमेंट की बात करता है, तो इसी को शुरू करने के लिए, व्यावसायिक उन्नति के लिए, ठीक है, इसको समवाय को शुरू करने की घोषणा की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि यूथ के लिए है, और स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रेडिट फ्रेमवर्क वोकेशन एजुकेशन के भीतर और जो वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच यहाँ पर लेटरल और वर्टिकल मोबिलिटी की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट फ्रेमवर्क की व्यवस्था है जो कि वोकेशनल एजुकेशन के भीतर यहाँ पर लेटरल और वर्टिकल मोबिलिटी जो भी हो सकती है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्या करता है, उसको गतिशील बनाता है और इसकी परमिशन देता है। ये हो गया समवाय, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आया है और 2-3 बार पूछा गया है। फिर देखिए ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन है और करंट से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड एन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच मतलब प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया है, वो क्या कहलाती है? तो ये है आपका ई-साइन डेस्क, ठीक है। यहाँ पर ये ई-साइन डेस्क है। ई हस्ताक्षर को आधार KYC के माध्यम से हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ई-साइन डेस्क, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपकी पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि यहाँ पर आपको वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर दी जाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो आप क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपके न्यू पैटर्न पे बन रहे हैं, जो आप मतलब आप अपने डेली के जो लाइफ में भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं ना, डेली टू डेली आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये होता क्या है। वही सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जो हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 एंड 4.0/5.0 इनको जो है आपको मैच करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो वेब 1.0 है ना, मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जो वेब 1.0 है ना, जब इसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन जान लेंगे तो आप इसको खुद ही मैच कर ले जाएंगे, है ना। वेब 1.0 क्या थी? अर्ली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वेब 1.0 ये वेबसाइट वेयर स्टैटिक इन नेचर, मतलब यहाँ पर जो वेब 1.0 थी वॉज प्राइमरली इन ए वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो था बहुत बेसिक जो है लेवल की चीज़ें थी, लैक ऑफ सोशल मीडिया और स्लो इंटरनेट स्पीड्स, ये कुछ चीज़ें इसमें खामियां थी जो 1.0 में थी। यहाँ पे स्टैटिक इन नेचर में था, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्या है, स्टार्टिंग की स्टेज में था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे नहीं था। वेब 2.0 क्या थी? वेब जो 2.0 थी ये सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब थी, जिसने स्टैटिक रीड ओनली वेब पेज से डायनेमिक और इंटरएक्टिव वेबसाइट में पहल की थी। पहले की क्या थी, वहाँ पे डायनेमिक था, स्टैटिक था, है ना, तो यहाँ पर ये अब डायनेमिक हो गया था और इंटरएक्टिव था। फिर अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, आपका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है, वेब 2.0 पे। अब देखिए वेब 3.0, वैसे तो ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन आए ना तो आप उसको कर पाएँ, है ना। वेब 3.0 क्या है? रिफर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पर एआई और बिग डाटा के द्वारा ये संचालित है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब बुद्धिमान मशीनों को बनाना, मशीनों से काम करवाना, वो भी उनको बहुत, उनका जो आईक्यू लेवल है, जो है इंटेलिजेंस लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बनाना मशीनरी के द्वारा, ठीक है। तो वेब 3.0 यहाँ पर ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो मीडिएटर्स के यूज़ को यहाँ पर रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो गई। अब इस तरह मतलब क्या हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करने से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो गई, ग्रेटर हो गई, और सिक्योरिटी, फिर यहाँ पर कंट्रोल भी अच्छा हो गया। मतलब इस तरह से हमें कुछ फीचर्स अच्छे मिल गए, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हुई, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, टोकन, इन सब का यूज़ हुआ। नेक्स्ट आती है वेब 4.0। अब ये वेब 3.0 के आगे का डेवलपमेंट था। ये एडिशन पहले से भी अधिक पर्सनलाइज, मोर इंटरैक्टिव एंड मोर इंटेलिजेंट था। अब यहाँ की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? सोशल नेटवर्किंग, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी, फेसबुक और ट्विटर, ये सब तो था वेब 2.0 पे, है ना। अब यहाँ पर जो आ गया वेब 4.0, 5.0, तो वेब 4.0 में यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग, विकीज़, पॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें शामिल हुई, ठीक है। ये सुविधाएं यूज़र्स को एक दूसरे से जुड़ने और यहाँ पर कुशल तरीके से जानकारी साझा करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो ये हो गया वेब 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि थोड़ा सा आपको पता रहे। अब देखिए इसको हम मैच करते हैं। तो वेब 1.0 ये हो जाता है सूचना अधिगम का लोकतांत्रिकरण, यहाँ है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है। तो ये वेब 1.0 आपका 4th से रिलेट करेगा। 2.0 आपका यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, तो यहाँ पर विषय वस्तु उत्पादन का लोकतांत्रिकरण, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है वेब 3.0, यहाँ पर क्रिया एवं ज्ञान की क्षमता का लोकतांत्रिकरण, यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात करता है, एक्शन और नॉलेज की बात करता है ना। तो ये वेब 3.0 हो गया। और उसके बाद वेब 4.0, तो ये आपका आ जाता है सेकंड से इमोशनल वेब ना, तो ये इससे संबंधित हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जो आपके आईसीटी में और थोड़ा लेटेस्ट जो वर्जन पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए अब ये अभी की रिपोर्ट्स हैं, सारी करंट से संबंधित हैं। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत, 5G नेटवर्क अब आ गया कब से? 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की शुरुआत की। और इस अवसर पर मोदी जी ने 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का यहाँ पर उद्घाटन किया, ठीक है। और इसमें भारत में व्यावसायिक तौर पर अगर हम बात करें कि कॉमर्शियली जो कौन सी जो है सर्विस यहाँ पर ली गई किसकी, तो व्यावसायिक तौर पे 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है? भारती एयरटेल है। देखिए ये सारा डिटेल थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी अभी नई है तो अब आपसे पूछ लेगा कि अगर स्टेटमेंट में ही दे दिया, एक ऑप्शन ऐसे दे दिया, एक दूसरा ऐसे दे दिया, अब आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ जो पहली कंपनी, प्रथम कंपनी थी भारती एयरटेल है। और यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास पर केंद्रित है, ठीक है। तो जो 5G जनरेशन है ना, ये वायरलेस नेटवर्क को फोकस और डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड द मोबाइल इंटरनेट, मतलब IoT के यहाँ पे यूज़ को डेवलपमेंट की ये बात करती है 5G सर्विस, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए 5G को अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा रिलायबल,
मतलब अत्यधिक तेज, अत्यधिक विश्वसनीय, और सुपर लो लेटेंसी मतलब अत्यधिक निम्न विलंबता पर प्रसारण करने वाली अल्ट्रा हाई कैपेसिटी के रूप में यहाँ पर बताया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब एक नया टर्म इसमें आया है 5G के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ पर पहले WWW हम लोग पढ़ते थे, अब यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स W है ना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, है ना, ये हो गया वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब, वायरलेस के रूप में ये जो है टर्म इमर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये नया टर्म है और किससे संबंधित है, 5G से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए सुपर कंप्यूटर परम अनंत, है ना, ये कब जो आया है, ये 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसका जो बना गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके संयुक्त पहल के द्वारा NSM के तहत मतलब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये जो इसके हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इन सबको याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, ठीक है, इनकी जो संयुक्त जो है प्रयास की ये पहल है। अब इसकी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, 838 टेराफ्लॉक्स। टेराफ्लॉक्स का मीनिंग समझ लीजिए। देखिए आजकल क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो थोड़ा सा सारा ही डिटेल जान लेना एक बार ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें वहाँ पर क्लिक हो जाती हैं कई बार। टेराफ्लॉक्स क्या है, ऑपरेशंस प्रति सेकेंड 1012 ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा है, एक और आया परम कामरूप। यहाँ पर ये भी 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये जो है नॉर्थ ईस्ट का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, परम कामरूप, है ना, ये पता होना चाहिए। और इसका जो नामकरण है ना, असम के फर्स्ट नॉन हिस्टोरिकल किंगडम, इसके नाम पर जो है किया गया है, ठीक है। तो ये किसका, हिस्टोरिकल किंगडम के नाम पर है। और इसने यहाँ पर परम ने फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सुपर नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वहाँ का सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर, मतलब जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट था और पावरफुल था, परम ईशान, उसको रिप्लेस किया है परम कामरूप ने, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ICT से संबंधित चीज़ें थी, तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे शामिल किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करवा दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।